तो क्या हालचाल, आई होप क्या बढ़िया होंगे। तो हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग की जो बोर्ड की तैयारी होगी बहुत ही बेस्ट चल रही होगी और हो भी गई होगी। जहाँ तक हम लोगों को इंतज़ार था उस घड़ी का कि कब से हम लोग का बोर्ड का पेपर स्टार्ट होगा, यानी कि 24 फरवरी से, यानी कल से आप लोगों का एग्ज़ाम है। और सबसे पहले हिंदी का है, प्रयागराज ज़िले का केवल स्थगित किया गया है और वो होगा मार्च में। बाकी यूपी बोर्ड के जितने भी ज़िले हैं उनका जो एग्ज़ाम है 24 फरवरी को ही होगा। ठीक है, देखिए हम आज कुछ पढ़ाएंगे तो नहीं, लेकिन बस कुछ चीज़ें ऐसे आए हैं बताने के लिए जो कि बोर्ड में क्या होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, घबराने की कोई बात है नहीं। देखिए घबराता वही है जो मेहनत किया होता है। ठीक है, घबराएगा कौन? जो बहुत मेहनत किया होगा। और जो थोड़ा पढ़ा ही नहीं होगा उसको किस बात का डर लगेगा। सपोज दैट, मान लीजिए कि हम 99% पढ़ लिए, 95% पढ़ लिए और डर लग रहा है कि अरे जो छूटा है वही एग्ज़ाम में आ ना जाए। ठीक है, यानी कि जो थोड़ा बहुत छूटा है वही एग्ज़ाम में आ ना जाए, अथवा कोई ये सोचेगा कि अरे हम इतना पढ़े हैं क्या पता एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा। यानी ये दो कंडीशन, यानी कुछ छूटने वाला और जो चीज़ें पढ़े हैं वही एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा, यानी ये दो कंडीशन से बस हमें क्या लगता है, डर लगता है। बाकी जो भी बच्चे हैं अगर मान लीजिए कि नहीं पढ़े हैं तो उनको टेंशन नहीं है कि भाई क्या होगा, हम तो पढ़वे नहीं किए, वो चाहे पेपर हार्ड आए और चाहे ईजी आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो बच्चे पढ़े हैं, जो मेहनत किए हैं, उनको थोड़ा सा डर लगना ज़रूरी है। और डर लगना भी इसलिए ज़रूरी है ताकि वो होश में रहें अभी। ठीक है ना, होश में रहने के लिए डर का लगना क्या है, ज़रूरी है। और इतना भी डर नहीं लगना चाहिए कि हम लोग होश ही क्या कर दें, खो दें। यानी कि आप मान लीजिए कि मेहनत किए हैं और इतना डर रहे हैं कि आप घबरा के लिखना है आंसर कुछ और का और लिख दे रहे हैं कुछ और का। तो इत्मीनान से, कोई घबराहट नहीं, आप जितना भी मेहनत किए होंगे और वही एग्ज़ाम में आएगा, आप बढ़िया से पेपर दीजिएगा। यानी बेस्ट ऑफ लक और ब्रेक द लेग, ये दोनों का मीनिंग यही होता है कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं, ठीक है, जो भी आप काम करने जा रहे हैं वो उसके लिए जो शुभकामनाएं दी जाती है ना, उसी का अर्थ होता है। यानी कि इसी का दोनों अर्थ है। यानी बेस्ट ऑफ लक मतलब कि आपका जो शुभकामनाएं, और ब्रेक द लेग का मतलब यही होता है शुभकामनाएं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि ब्रेक द लेग मतलब पैर को तोड़ दो, नहीं, इसका मतलब ये ना होगा। ये होगा कि आप सभी लोगों को, यानी कि ऑल यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स, मतलब कि सभी, ठीक है ना, यूपी बोर्ड के सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या, मेरे तरफ से शुभकामनाएं। और आप बोर्ड में बेहतर करें, आप बेस्ट करिए। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, एक आप लोग कविता पढ़े होंगे चाहे सुने होंगे हरिवंश राय बच्चन का, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। ये नन्ही चींटी जब दीवारों पर चढ़ती है तो चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, मन का उत्साह रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना उसे ना करता है और आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। ये आप सुने होंगे, ये कविताएं हम लोग सुने हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा हम लोग आज क्या कर लें, जान लें। आप लोग अभी तक बहुत पढ़े होंगे, सब बेहतर पढ़े होंगे, उसमें कोई शक नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग की जो मेहनत होगी कल रंग लाएगी। ठीक है ना, हाँ, उसमें बस थोड़ा सा ध्यान देना है, वो चीज़ें मैं आज आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे हम कविता अभी जो पढ़े हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है तो चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का उत्साह रगों में साहस भरता है और मन का उत्साह रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि ये कविता हम केवल पढ़े हैं कि जो कोशिश है, ये जो कोशिश है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है ना, ये चीज़ थोड़ा सा आज हम समझेंगे कि वो चीज़ है क्या। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसका मतलब
जरूरी नहीं है। मैं कहता हूं कि कोशिश करने वालों की हार होगी। और देखिएगा क्या जितने बच्चे जाएंगे पेपर देने, क्या वो सभी पास हो जाएंगे? ऐसा बात नहीं है, उसमें से कुछ बच्चे फेल होंगे। यह रियलिटी है, यह रियलिटी है। और क्या वो सब कोशिश नहीं करेंगे पास होने की? कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। यानी जितने भी यूपी बोर्ड के एग्जाम के बच्चे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो एग्जाम देते हैं और सभी कोशिश करते हैं कि हम क्या हो जाए, पास हो जाए, लेकिन वो पास नहीं हो पाते हैं। तो इसका मतलब क्या कि ये कविता गलत हो गया? नहीं नहीं नहीं, इसका अर्थ हमको समझना पड़ेगा। यानी जो मेहनत किया है वो भी कोशिश करेगा, जो मेहनत नहीं किया है वो भी कोशिश करेगा, और सभी लोग चाहेंगे कि हम एग्जाम में क्या हो जाए, बेस्ट मार्क्स पाए। लेकिन हमारा जो कविता है हमें यह याद दिलाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, कोशिश करने वालों कभी हार। जैसे समझिए, इसमें हम दो कंडीशन आगे जोड़ रहे हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसमें हम दो लाइन और जोड़ रहे हैं कि कब हार नहीं होती है, वरना हमेशा हार होगी। जब भी कोशिश आप करेंगे हमेशा हार होगी। कब हार नहीं होगी, इस चीज को आप क्या करिए, देखिए। कोशिश करने वाले को कभी हार तब नहीं होती है जब आप जिस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं, आप जिस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं वो कार्य क्या हो, संभव हो। आप जिस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं वो कार्य क्या हो, संभव हो। तब वो कोशिश क्या होगा, बेकार नहीं होगा। यानी कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। यानी कि वो जो कोशिश आपका होगा, आप उसमें हारेंगे नहीं, आप उस कार्य में हारेंगे नहीं। कब? जब वो कार्य आपके लिए क्या हो, संभव हो। दूसरा, जो आपकी कोशिश है उसकी दिशा सही हो। कोशिश करने की जो दिशा है वो सही हो। ठीक है ना? कहने का मतलब कि कार्य पहले क्या हो, संभव हो, और दूसरा कि कोशिश करने की जो दिशा है वो क्या हो, सही हो। मतलब कि अगर हम चाह रहे हैं कि हम आसमान को या किसी पर्वत को उठाकर रख दे अपने पास में, या फिर पृथ्वी में उठाकर फेंक दूं। लक्ष्मण की बातें तुम लोगों को याद होगी कि वो परशुराम संवाद में कहते हैं कि भैया अगर आपका आदेश हो तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे पृथ्वी को अपने मुट्ठी में गेंद के समान पकड़ूं और फेंक दूं। उनको कैसे समझाया जाए कि ये आपकी जो कोशिश होगी बेकार होगी। ठीक है, क्योंकि ये कार्य संभव नहीं है, ये किसी के लिए संभव नहीं है कि पृथ्वी को उठाए और फेंक दे। इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, आप लोग साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। तो कोशिश जो कर रहे हैं आप, वो कार्य संभव होने चाहिए, और कोशिश करने की दिशा क्या हो, सही होने चाहिए। सपोज दैट, यानी अगर हम कोशिश किसी चीज पर कर रहे हैं, लेकिन क्या है, अगर मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर अगर उत्तर में है भारत के, और हम जाकर दक्षिण में ढूंढेंगे तो हमको कभी जम्मू कश्मीर मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ठीक है ना? हम कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमको जाना, हमारा मंदिर है पश्चिम की दिशा में और हम जा रहे हैं पूर्व की दिशा में, तो हम कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कोशिश लाख रहे लेकिन हम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो यही होगा कि जो पढ़े नहीं है, ठीक है ना, आप फिर भी सोच रहे हैं कि हम क्या हो जाए, पास हो जाए, तो उनके लिए थोड़ा सा क्या है, मुश्किल हो जाता है और इसलिए फेल हो जाते हैं। कोशिश तो करेंगे कि हम पास हो जाए, लेकिन उनका कार्य क्या है, लगभग संभव नहीं है। दूसरी चीज कि वो सही दिशा में कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? सही दिशा में, पहले बात यहीं पर जब असंभव हो गया उनका कार्य, तो फेल हो जाएंगे। तो कोशिश आप लोग करेंगे तो जरूर बेहतर मार्क्स आएगा। और हाँ, थोड़ा सा कुछ लिखने के मैं टिप्स क्या कर दूं, बता दूं, कुछ लिखने के मैं टिप्स बता दूं। यहाँ पर सबसे पहली बात क्या करना है, जो खास तौर से 10 के बच्चे होंगे जो पहली बार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे होंगे, उनके मन में डर रहता होगा कि अरे सर ये पहली बार है, क्या किया जाए। तो ऐसी बात नहीं है, आप बेहिचक जाइएगा। अपने साथ में आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, और आप समय से उस इंस्टीट्यूट पे, स्कूल पे, कॉलेज पे, जो भी होगा, सेंटर पे आप पहुंच जाइएगा समय से, यानी आधे घंटे पहले। ठीक है? क्योंकि वहाँ पर जब पहुँच जाएंगे तो आपको कुछ थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। आप घबराहट में जाएंगे, उसके बाद एंट्री करेंगे, रोल नंबर चेक करते हैं, आप अपना जो जगह होगा, सीट नंबर ढूंढेंगे, तो क्लास नंबर ढूंढेंगे, इसमें थोड़ा सा आप घबरा जाते हैं। ठीक है ना? कि अरे लेट हो गया, ये हो गया, आप परेशान हो जाएंगे। आधे घंटे पहले जाइए या 45 मिनट 40 मिनट पहले जाइए, आप अच्छे से खोज लीजिए, चारों तरफ से व्यवस्था देख लीजिए कि क्या क्या व्यवस्था है। ठीक है ना? कैसे बच्चे यहाँ पर आए हैं,
कुछ बातें आपस में गपशप भी करते रहते हैं ना कि हमारा ये तैयार है, हमारा ये तैयार है, उन सभी चीज़ों को नहीं केयर करना है। क्यों? क्योंकि वो सब केवल डराने के लिए कहते हैं। आप अपने ऊपर विश्वास रखिएगा कि हम जितना पढ़ के आए हैं उतना हम करेंगे, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे, अगर वो क्वेश्चन अगर पहाड़ होगा तो आप भी दशरथ मांझी होंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और सेंटर पे समय से पहुंचकर सब कुछ चेक करने के बाद जब जगह पे बैठ जाइएगा तो आप अपनी एडमिट कार्ड से रोल नंबर और जो वहाँ पर चिपकाया गया होगा ना पेपर पे, यानी कि चिपकाया गया होता है आपका रोल नंबर, उससे आप मैचिंग करेंगे। अगर आप मैचिंग कर लेते हैं, अगर आपका सही है सब कुछ तो ठीक है, वरना आप तुरंत वहाँ पर जो क्लास टीचर होंगे या गाइडिंग करने के लिए जो भी टीचर लगे होंगे, आप उनसे तुरंत संपर्क करिए कि सर ये मेरा नहीं है और मेरा रोल नंबर इसमें गलत है, चाहे नाम गलत है, ये भी मिस्टेक है, तो आप तुरंत उसको संपर्क करिए, ठीक है ना। वरना आपकी सारी मेहनत क्या हो जाएगी, बेकार हो जाती है और कोशिश करने वालों की हार हो जाती है, ठीक है। ऐसे तो जब कॉपी आपको मिल जाए तो एडमिट कार्ड से, यानी शुरू से ही, यानी हमेशा एडमिट कार्ड से आप रोल नंबर भरेंगे। उसमें नाम नहीं देते भरने के लिए, आप एडमिट कार्ड से रोल नंबर भरेंगे, दिनांक भरेंगे, ठीक है ना। और हाँ, सही से ही आप भरिएगा, ये ना कि एक बार भर दिए अनोइले में, उसके बाद ये सर जी तो गलती हो गया। भाई बोर्ड का कापी दोबारा फिर नहीं मिलता है, ठीक है ना। क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा? आप वहाँ पर गलतियाँ करने गए हैं कि आप पढ़ने वहाँ पर अच्छे अपना बेहतर प्रदर्शन करने गए हैं, तो बोर्ड का कापी 2 बार नहीं मिलेगा, 3 बार नहीं मिलेगा। आप एक ही बार में सही से ही भर लीजिएगा, ठीक है ना। कलम को अच्छे से चला लीजिएगा। पेपर में वही कलम ले जाने हैं जो आप पहले 1-2 दिन तक लिखे होंगे, ठीक है ना। कम से कम 2-3 नीला कलम, 2 काला कलम, 1 स्केच ले लीजिएगा, स्केल ले लीजिएगा, यानी इंची जिसको कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लेकर जाएंगे। अगर आप नया कलम लेके जाते हैं तो आपको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। आप पुरानी कलम लेके जाइए जो 1-2 दिन तक आप क्या किए हैं, लिखे हैं, उसके बाद आप बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे। तो जब आपको कॉपी मिल जाए तो आप बढ़िया से उस पर आप रोल नंबर पहले दीजिएगा। उसके बाद जब सब कुछ मिला लीजिए कि डेट आज कौन सा है, दिन कौन सा है, सिग्नेचर भी होता है ना, सिग्नेचर कुछ भी आपका नहीं छूटना चाहिए। फिर जब नंबर आता है आपके पेपर बंटने की, जब पेपर आपका बटेगा, उसके बाद आप ये कंफर्म हो जाइए कि आपका ही, मतलब जैसे मान लीजिए आज हिंदी का है तो हिंदी का ही पेपर है ना, यानी उसके बाद या फिर ये कंफर्म हो जाइए कि क्लास 10th में है तो क्लास 10th का ही है ना, ठीक है। और जो आपका सब सिलेबस है वही है कि नहीं है, पहले ये भी कंफर्म होना है, ठीक है ना। और उसके बाद आप क्या करिएगा, लिखना स्टार्ट करिएगा। पहले ही पूरा पेपर पढ़कर घबराना नहीं है, पहले ही पूरा पेपर पढ़कर घबराना नहीं है, यानी आप एक झलक देखते जाइए बस। और ये नहीं सोचना है कि भाई आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं, आपको जो भी आ रहा है वो आप सबसे पहले लिखना क्या करिए, स्टार्ट करिए। देखिए, यानी कहने का मतलब कि सबसे पहले जो आएगा, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना, तो प्रश्न नंबर देकर, क्वेश्चन नंबर लिखकर उसके बाद क्या करिएगा, यानी कि उसका आप आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। और अगर बड़ा, देखिए हिंदी यानी जो साहित्य है ना, ये ऐसा पेपर होता है इसमें आपका लिखावट से ही आपको नंबर डिसाइड हो जाएगा, ठीक है ना, कि आप कितना लिखे हैं और कैसे लिखे हैं। अगर वो मनमोहक है आपका काफ़ी तो बहुत ही बेहतरीन मार्क्स उठेगा। यहाँ इसमें बच्चे 98, 99, 97 तक भी लाए हैं, ठीक है ना। तो यही करना है कि आप बेहतरीन तरीके से लिखिएगा और शुरू से समय का मैनेजमेंट करिए, यानी समय जो है ना, समय आप क्या करिएगा, मैनेज करिएगा। शुरू से ही आप समय क्या करिएगा, मैनेज करिएगा, यानी कि आप हिस्सों में बांट दीजिएगा कि ये क्वेश्चन हम इतने मिनट में करेंगे तो हमारा लगभग क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यानी कि खंड अ, खंड ब ऐसे रहता है ना सब, तो उसको आप समय बांट दीजिएगा। और जो आपको बेहतरीन तरीके से आ रहे हैं पहले आप उसको लिखना स्टार्ट करिए। अगर बड़ा, ध्यान दीजिए, अगर बड़ा हेडिंग है तो आप उसको स्केच से लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद उसके भीतर के जो हेडिंग है तो वो ब्लैक पेन से आप लिख सकते हैं। इससे बहुत ही बेहतरीन और रोचक कापियाँ लगेंगे और इस पर आपको नंबर क्या होगा, मिलेगा। आप कोशिश करिएगा कि हिंदी साहित्य का है, चाहे जो भी साहित्य का होगा, यानी लिटरेचर वाला सब्जेक्ट होगा, तो उसको आप बढ़ा चढ़ा कर लिखिएगा, ठीक है ना। और इतना भी नहीं बढ़ा देना है कि अब 2 नंबर का लिख दिया आप 4 पेज, तो इतना भी नहीं करना है। यानी कि जितना ज़रूरत है उतना लिखेंगे, कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं। अगर आपका शुरू का 2-3 पेज, शुरू का आपका अगर 2-3 पेज अगर बेहतरीन गया,
शुरू का आपका अगर 2-3 पेज बेहतरीन गया और उसमें नंबर नहीं कटा तो जो एग्जामिनर होते हैं वो समझ जाते हैं कॉपी चेक करते वक्त कि आपका प्रदर्शन आगे भी बेहतरीन होगा। ठीक है ना। ये आपने डेमो पेज दिखा दिए हैं। ये क्या है? डेमो पेज। डेमो पेज आप दिखा दिए हैं कि हमारा जो हैंड राइटिंग है, जो हम लिखने का स्किल है हमारा, वो ऐसे ही है। और जब आप लिख देंगे ऐसा तो जो टीचर है यानी एग्जामिनर होगा वहाँ पर, वो समझ जाएगा कि आपकी जो लिखावट है, आपकी जो शैली है वो कैसी है, और उसके बाद इसी के आधार पर आगे को भी क्या कर देगा, नंबर का डिसाइड कर देगा। तो इससे बहुत ही सहूलियत मिलेगी। आप शुरू के 2-3 पेज को एकदम बेहतरीन तरीके से लिखिएगा और इतना खुद को संतुष्ट न हो जाए कि ना हम एकदम बढ़िया से लिखे हैं, इसमें कोई नंबर कटेगा नहीं। मान लीजिए कि 2 से 3 पेज लिखे, इसमें से आपका 20 से 25 नंबर के बीच में बन गया, यानी 20 से 25 नंबर, तो इसमें नंबर न कटे। ठीक है ना, इसमें नंबर न कटे। और जो अपना कॉपी है, ठीक है, उसके नीचे यानी कहीं पर छोटा सा अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा, यानी कि हर पेज पर। ठीक है ना, हर पेज पर आप छोटा सा नीचे यानी कि रोल नंबर लिख दीजिएगा। हालांकि पहले ऐसा होता था ना कि पेंच मार के आता था, ठीक है ना, स्टेपलर करके आता था कॉपी, तो पहले कॉपियों में डिस्टर्बेंस कर देते थे सभी स्कूल वाले। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, अब तो सिला हुआ आ रहा है, लेकिन फिर भी आप क्या करिएगा, लिख दीजिएगा। आपकी काफ़ी स्वच्छ होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। और जहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से पेपर देंगे। ठीक है, कैसा आपका पेपर गया जरूर कमेंट करके बताइएगा, और तब तक हम इंतज़ार करेंगे। और कोई भी दिक्कत होगा आप तुरंत कमेंट करिएगा कि ये दिक्कत हो गया, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ठीक है ना, तो उसका हम सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक, ब्रेक द लेग, और अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, सबका कल्याण होगा, आपका बेहतरीन मार्क्स आएगा। ये मत सोचिएगा कि आप पीछे हैं, आप सबसे आगे हैं। अगर आप मेहनत किए हैं तो क्या है, सबसे आगे हैं। ठीक है ना। जय हिंद।